इस युद्ध के बाद कोई भी व्यापक समझौता नहीं। इस युद्ध के बाद कोई भी पाकिस्तानी जिसका चैनल आपने बैन किया है वो अनबैन नहीं होना चाहिए। इस युद्ध के बाद जिस पाकिस्तानी को आपने इस देश से निकाला वो पाकिस्तानी वापस आपके देश में नहीं दिखना चाहिए। इस युद्ध के बाद जिस सिंधु नदी को आपने रोक दिया, जल को रोक दिया, वो जल फिर से दोबारा पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। इस युद्ध के बाद कोई भी ऐसा एक्टिविटी पाकिस्तान का हमारे इंडिया में नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यापक समझौता नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगली बार मोदी जी हम आपको जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। हम 140 करोड़ लोग ये वादा करते हैं कि कोई भी पाकिस्तान से अगर कोई भी एक्टिविटी हमारे देश के अंदर आई तो हम आपको जड़ से उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। मोदी जी ये बात समझ लीजिए। अपने देश में न्यूज देखो तो ऐसा लगता है कि हम इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में। दिन रात पाकिस्तान करते हैं लेकिन इनका इलाज कोई नहीं करता है। दिन रात ये पाकिस्तान चिल्लाते हैं। इनका बिना पाकिस्तान का इनका रोजी रोटी नहीं चल सकता है, बिना पाकिस्तान का इनका न्यूज नहीं चल सकता है। ऐसे ऐसे न्यूज पे भी रोक लगना चाहिए। होता कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वही ट्रंप जब पहलगाम हमला हुआ तो वो क्यों नहीं पाकिस्तान को उस टाइम, वो भी जब इतना जब उसका तुम बात मानते हो तो क्यों नहीं वो लड़ पड़ा पाकिस्तान से? उल्टा जब तुमसे युद्ध चल रहा था तो उसने जो है लाखों हजारों लाखों करोड़ों डॉलर का जो है उसने मदद किया पाकिस्तान का। उल्टा किस डोनाल्ड ट्रंप, किसके भरोसे हम जी रहे हैं भाई? हम क्या गुलाम है किसी के? कैद हैं हम, कैदी हैं, क्या है हम? लड़ती हमारी देश की सेना है और नाम इन नेताओं का होता है। युद्ध रुका, पाकिस्तान में जश्न मन रहा है, जश्न मन रहा है भाई। आप इधर बोल रहे हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उधर जश्न मन रहा है। हम कैसे मान ले? उधर से वीडियो आ रही है कि जश्न का है। हम क्या समझे इसको, क्या समझे हम? सबसे ज्यादा युद्ध तो हमारे न्यूज वाले लड़ रहे थे। देखा ना आप लोगों ने, मतलब पाकिस्तान इस्लामाबाद पे कब्जा, ये वो, सेना घुस गई पाकिस्तान के अंदर, ऐसे ऐसे न्यूज चलाए जा रहे थे। अभी भी वैसे न्यूज चलाए जा रहे होंगे, आप देखिए खोल करके। हमारे इसी देश ने कितना बार जो है पाकिस्तान को हराया, लेकिन क्या पाकिस्तान बाज आया? नहीं। ये मौका था हमारे पास कि पाकिस्तान को इतना बढ़िया से सबक सिखाए तो दोबारा हमारी तरफ आंख नहीं उठा करके देखे। और सीज फायर का भी क्या फायदा? 2-3 घंटे में ही उसने जो है फिर से फायर शुरू कर दिया, फिर से जो है मिसाइल ड्रोन वगैरह चलाने लगा। क्या फायदा हुआ भाई? क्या समझता है वो डोनाल्ड ट्रंप को? क्या हमारे देश के लोगों ने युद्ध की शुरुआत की थी? क्या हमारे देश के लोगों के वजह से युद्ध का शुरुआत हुआ था? नहीं ना। तो फिर हम क्यों बोले? हमारे ऊपर जो हमला हुआ, हमारे दिल को छलनी कर दिया गया और हम बोल रहे हैं कि युद्ध से कुछ समस्या का समाधान नहीं निकलता है और युद्ध कोई बढ़िया चीज नहीं है। हम क्यों बोले? ये सामने वाला बोले, हम उसके पिछवाड़े में इतना बात करें कि वो बोले। हम दोस्तों, आप सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही जल्द जो है हमें आईपीएल का मैच देखने को मिल सकता है। बहुत ही जल्द, मतलब 2-4 या 5 दिनों में हमें आईपीएल का जो भी मैच बाकी है वो देखने को मिल सकता है। और यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी इसलिए भी है क्योंकि जब आईपीएल को बीच में रोका गया था, जो ये देश में अशांति फैली हुई थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब तनावपूर्ण स्थिति थी, तो जब मैच को बीच में रोक दिया गया, जो धर्मशाला में और दिल्ली और पंजाब के बीच जो मैच हो रहा था, जब मैच को रोका गया, अचानक से उसमें घोषणा की गई कि अब आगे का जो भी मैच है वो अभी नहीं होगा, इसका कोई अभी अनिश्चित काल के लिए इसे अबॉन्डेड कर दिया गया। हमने सम्मान किया, हमने सोचा कि भाई देश हमारा युद्ध की स्थिति में है, तो इस स्थिति में आईपीएल खेलना या फिर आईपीएल में जो भी जश्न वगैरह आप देखते ही हैं। मैच क्या है, क्रिकेट क्या है, एक इंटरटेनमेंट का हिस्सा है और उसमें हम और आप अगर अपनी फैमिली को लेकर या जो भी देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जश्न मनाने जाते हैं। तो एक तरफ देश युद्ध की स्थिति में हो और दूसरी तरफ हम जाकर के स्टेडियम में जश्न मनाए, ये कहीं से भी सही नहीं था दोस्तों। हमने उसका सम्मान किया, हमने बीच में उसे छोड़ दिया, हमने बोला बहुत अच्छा फैसला किया सरकार ने, क्योंकि हमारा देश युद्ध जैसी स्थिति में एकदम समझिए कि आ चुका था पूरी तरह से। लेकिन कल जैसे ही सीज फायर का दोस्तों ऐलान हुआ अचानक से, तो हमें यह समझ में नहीं आ रही है कि इस सीज फायर को लेकर के हम जश्न मनाएं या फिर दुख मनाएं। हम इस समय असमंजस की स्थिति में हैं दोस्तों। और पर्सनल मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, बाकी आपके अंदर क्या चल रही है ये आप बता सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं युद्ध देख करके रोमांटिक हो रहा था कि बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं।
युद्ध का कहीं से सॉल्यूशन, युद्ध से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, और ये भी कहां के लोग होते हैं, हमारे अपने ही देश के लोग ये बात बोलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या युद्ध की शुरुआत हमने की थी? क्या युद्ध किसी भी एंगल से हमारी वजह से शुरू हुआ था? क्या हमारे जो निहत्थे 28 हिंदू जो पहलगाम में मारे गए, क्या उन्होंने इस युद्ध को बुलावा भेजा था? या फिर उन्होंने बोला था कि आओ आतंकियों हमको मारो और इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध कराओ? नहीं ना, हम कहीं से गुनाहगार नहीं है इस चीज के लिए, हम कहीं से जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए। तो फिर हमारे ही इस देश के लोग जो है क्यों ये बात बोल रहे हैं युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा? आखिर हमारे ही देश के लोग क्यों बोल रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं उस अपने देश के लोगों से जो ये बात हो रहा है। चलिए, मैं भी मानता हूं कि युद्ध से कुछ समाधान नहीं निकलता है, लेकिन इसका भी जवाब दूंगा दोस्तों। लेकिन पहले मैं अपने उन हिंदुस्तानी भाइयों से पूछना चाहता हूं जो ये बात बोल रहे हैं युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है, आखिर हमारे ही देश के लोग क्यों? क्या हमारे देश के लोगों ने युद्ध की शुरुआत की थी? क्या हमारे देश के लोगों के वजह से युद्ध का शुरुआत हुआ था? नहीं ना। तो फिर हम क्यों बोले? हमारे ऊपर जो हमला हुआ, हमारे दिल को छलनी कर दिया गया, और हम बोल रहे हैं कि युद्ध से कुछ समस्या का समाधान नहीं निकलता है और युद्ध कोई बढ़िया चीज नहीं है। हम क्यों बोले? ये सामने वाला बोले, हम उसके पिछवाड़े में इतना बात करें कि वो बोले, हम क्यों बोले? हम क्यों बोले? हमारे साथ तो वैसे ही विश्वासघात हुआ। लेकिन चलिए, हमला हुआ, 28 निहत्थे हिंदू भाइयों को किस कदर मारा गया ये सारी दुनिया ने देखा। 12-13 दिन बाद देश में चर्चा होने लगी कि भाई आखिर हमारी सरकार क्या कर रही है, आखिर इसका बदला हम कब लेंगे। लेकिन एक तरफ उम्मीद भी था कि इसका बदला होगा, और उस उम्मीद में लगभग 12-13 दिन बीतते हैं तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आते हैं मंच पे और बोलते हैं, पब्लिकली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि हमारा देश जो सोच रहा है और हमारे देश के अंदर जो अभी गुस्सा है मैं उसको समझ रहा हूं, और मेरा देश जैसा चाह रहा है वैसा मैं पाकिस्तान के साथ करूंगा, मैं उस आतंकियों के साथ करूंगा। तो ये बात सुनकर हम लोग को बहुत खुशी हुई, हमारे देश के लोगों को बहुत एक एनर्जी मिली कि चलो भाई अब बदला लिया जाएगा, क्योंकि हमें बदला चाहिए था। उन विधवा औरतों को बदला चाहिए था अपने, जिन्होंने अपने पति को अपने सामने, अरे सोचो, जिसके घर में बीतती है वही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीती है। अभी मुझे फीवर हो जाए तो मेरे अंदर क्या बीतेगी ये तुम नहीं जानोगे, ये सिर्फ मैं जानूंगा। लेकिन जब अगले दिन तुम्हें फीवर होगी तब तुम्हें एहसास होगा कि फीवर में कितना तड़प होता है, कितना जलन होता है, कितना उसमें बेचैनी होता है, ये तुम नहीं जानोगे। ये उन 28 औरतों का समझो कि मतलब कि एक होता है कि कोई बीमारी से मर जाए तो चलो भाई मैंने कोशिश पूरी की, लेकिन कोई शादी के 2 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद ऐसे अपने पति को जो है ऐसे हालत में देखे, तुम समझ नहीं सकते हो कि उसके ऊपर क्या बीती। लेकिन जब ये ऐलान होता है कि हाँ बदला लिया जाएगा तो एक सुकून मिलता है, और उसके बाद 15 दिनों के बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन पाकिस्तानियों पे उन आतंकियों पे हमला होता है, और 1-2 नहीं बल्कि 24 मिसाइल दागी जाती है, और उसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाते हैं। चलो मैं ये नहीं मानता हूं कि 100 मारे गए कि 200 मारे गए, क्योंकि ये भी मैंने न्यूज चैनल पे सुना, मैंने नहीं देखा। लेकिन हाँ, एक उसमें सच्चाई मैंने जरूर देखा कि उस आतंकियों में मरे तो जरूर थे, चाहे 2 मरे 200 मरे। अब मैं अपने सेना पे सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूं, वो 100 नहीं हो सकते, वो 1000 भी हो सकते हैं। आतंकी जो होंगे 1000 भी मरे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आजकल न्यूज पे विश्वास करना ऐसे लग रहा है मानो जैसे कि कोई बोल रहा है कि मैंने भूत देखकर आया हूं, मैंने भगवान को देखा है, ऐसे मतलब की फीलिंग आ रही है। कोई अगर ये बोल दे कि मैंने न्यूज पे ये चीज देखा है तो मतलब कि समझो कि विश्वास करना मुश्किल हो गया भाई। इन्होंने ऐसा जो है माहौल क्रिएट कर दिया है। आधा से ज्यादा युद्ध तो हमारे न्यूज वाले लड़ रहे थे, देखा ना आप लोगों ने। मतलब पाकिस्तान इस्लामाबाद पे कब्जा, ये वो सेना घुस गई पाकिस्तान के अंदर, ऐसे ऐसे न्यूज चलाए जा रहे थे।
अभी भी वैसे वैसे न्यूज चलाए जा रहे होंगे, आप देखिए खोल करके। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने जो रोल दिखाया, क्या वो हमारे लिए काफी नहीं था? उसने उन आतंकियों को अपने राष्ट्र ध्वज में लपेट करके ले जाकर के उसने जो है दफनाया। उसने दिखाया कि देखो, और राष्ट्र ध्वज में लपेट कर किसको दफनाया या जलाया जाता है? किसको? वीर शहीद को, वीर जवान को, वीर गति को प्राप्त होते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत खास होते हैं। वो ऐसे वैसे लोगों को जो है तिरंगे में लपेट करके जो है उनको दफनाया या फिर जलाया जाता है। तो यानी कि उसने दिखाया कि देखो, आतंकी मेरे लिए खास है, आतंकी ही मेरे लिए जो है ये समझो कि सेना है, आतंकी हमारे लिए वीर पुरुष है, सब कुछ हमारे लिए आतंकी ही है। फिर दिखाने के लिए रह क्या गया था? फिर भी हमने ये जो है हमेशा बोला, भाई हमने तुम्हें जो है तुम्हारे किसी भी लोगों पे हमला नहीं किया है, हमने आतंकियों पे हमला किया है। हिंदुस्तान ने ये सफाई दी। आखिर इस सफाई की जरूरत क्या थी? मैं पूछता हूं, क्या जरूरत थी? हमने किसी सिविलियंस पे हमला नहीं किया, हमने जो है आतंकियों। भाई तुम सफाई क्यों दे रहे हो? युद्ध तुम शुरू नहीं करते हो, तुम बोलते हो कि भाई युद्ध से कुछ समाधान नहीं होगा। तुम जो है आतंकियों को मारते हो, फिर तुम सफाई देते हो कि हमने सिविलियंस को कोई भी जो है खरोच नहीं पहुंचाई, हमने आतंकियों को मारा। हर जगह तुम सफाई देते फिरते हो, हर जगह तुम सफाई देते फिरते हो। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? पहलगाम का हमला हमने किया था क्या? उसने किया था। फिर उसने जो है अपने झूठ मूठ का एक ऑपरेशन का नाम देकर के वो उधर से जब हमला करते हैं, तो तुम उनका जो है सारा जो भी हमला होता है उसको चलो डिफ्यूज कर देते हो। तुम रास्ते में ही जो है अपने डिफेंस सिस्टम से मार के गिरा देते हो। चलो अच्छा है, ये भी हमने न्यूज पे देखा, अच्छा है। तुम जो है लाहौर में 10-20 धमाके कर देते हो, सब कुछ कर देते हो, चलो ठीक है, हमने भी ये न्यूज पे देखा, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद अचानक से खबर आती है कि सीज फायर हो गया। चलो ठीक है, सीज फायर हो गया। अब हमारे देश के लोगों का एकदम समझिए कि एक अंबार सा समझिए कि लग गया लोगों का कमेंट वगैरह में कि भाई अच्छा हुआ, युद्ध से कुछ समस्या का समाधान नहीं होता है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप हमारे जो है उन्होंने जो है बीच में मध्यस्थता की है, पूरी रात जाग करके उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की गालियों को सुना है। फिर जो है उन्होंने रास्ता निकाला है कि भाई दोनों जो है एक मेज पे बैठेंगे और आपसी सहमति से जो भी जिनका शर्त होगा वो सब मानेंगे। और अब जो है व्यापक मुद्दे पे भी बात होगी और अब आगे कोई भी युद्ध नहीं होगा और पूर्ण रूप से विराम इस पे लगता है, सीज फायर की घोषणा की जाती है। चलो ठीक है। अब कुछ लोग का अंबार आ गया एकदम कमेंट में कि अच्छा है, युद्ध से कोई रास्ता नहीं निकलता है। तो मैं पूछता हूं उन लोगों से, जो महाभारत का हमारा युद्ध हुआ था, इतना दिनों से जो है पांडवों पे कौरव जो है एकदम समझिए कि तानाशाही हर चीज कर रहे थे। आखिर 18 दिन के युद्ध में कृष्ण भगवान ने सब कुछ खत्म करा दिया कि नहीं? आखिर सीता माता को हमारा रावण जो है अपहरण करके लेके जाता है। जब हनुमान जी प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो सीता को वो छोड़ता नहीं है। फिर राम जी को युद्ध करना पड़ा कि नहीं? जब युद्ध में रावण मारा गया तो सीता अपने घर आई कि नहीं? ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने पड़े हुए। हमारे इसी देश ने कितना बार जो है पाकिस्तान को हराया, लेकिन क्या पाकिस्तान बाज आया? नहीं। ये मौका था हमारे पास कि पाकिस्तान को इतना बढ़िया से सबक सिखाए कि वो दोबारा हमारी तरफ आंख नहीं उठा करके देखे। और सीज फायर का भी क्या फायदा? 2-3 घंटे में ही उसने जो है फिर से फायर शुरू कर दिया, फिर से जो है मिसाइल ड्रोन वगैरह चलाने लगा। क्या फायदा हुआ भाई? क्या समझता है वो डोनाल्ड ट्रंप को? तुम बना के बैठे हुए हो, ट्रंप हमारा बाप है, ट्रंप हमारा दादा है, ट्रंप हमारा गुरु है, ये है वो है। होता कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वही ट्रंप जब पहलगाम हमला हुआ तो वो क्यों नहीं पाकिस्तान को उस टाइम, वो भी जब इतना जब उसका तुम बात मानते हो तो क्यों नहीं वो लड़ पड़ा पाकिस्तान से? उल्टा जब तुमसे युद्ध चल रहा था तो उसने जो है लाखों हजारों लाखों करोड़ों डॉलर का जो है उसने मदद किया पाकिस्तान का। उल्टा किस डोनाल्ड ट्रंप, किसके भरोसे हम जी रहे हैं भाई? हम क्या गुलाम है किसी के? कैद हैं हम, कैदी हैं, क्या है हम है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आखिर क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? मुझे पता है कि युद्ध से कुछ नहीं होता, लेकिन क्या ये किसी तीसरे की क्या जरूरत थी इसमें? फिर क्या आपने ये क्यों नहीं सोचा जब आपने बोला कि देश सोच रहा है कि युद्ध चाहिए हमें, युद्ध हमें आतंकियों पे बदला चाहिए, जो आतंकियों ने किया हमें उसका बदला चाहिए, तो फिर आपने लोगों को, भावनाओं को ये क्यों नहीं सोचा कि लोग चाहते हैं कि नहीं कि ये युद्ध को रोका जाए? फिर आपने लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार क्यों नहीं किया? फिर आपने लोगों से पूछा क्यों नहीं? उनका हाल, उनका भाव क्यों नहीं जाना आपने? नहीं, आप सिर्फ राजनीति करते हो, आप सिर्फ लोगों को चूतिया बनाते हो। लेकिन एक बात बता देता हूं, चलो ठीक है, रुक गया युद्ध, बहुत अच्छी बात है। लाजमी है कि अगर युद्ध होता तो हमारे तरफ भी नुकसान होता, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन युद्ध रुक गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस युद्ध के बाद
कोई भी व्यापक समझौता नहीं। इस युद्ध के बाद कोई भी पाकिस्तानी जिसका जिसका चैनल आपने बैन किया है वो अनबैन नहीं होना चाहिए। इस युद्ध के बाद जिस जिस पाकिस्तानी को आपने इस देश से निकाला वो पाकिस्तानी वापस आपके देश में नहीं दिखना चाहिए। इस युद्ध के बाद जिस सिंधु नदी को आपने रोक दिया, जल को रोक दिया, वो जल फिर से दोबारा पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। इस युद्ध के बाद कोई भी ऐसा एक्टिविटी पाकिस्तान का हमारे इंडिया में नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यापक समझौता नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगली बार मोदी जी हम आपको जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। हम 140 करोड़ लोग ये वादा करते हैं कि कोई भी पाकिस्तान से अगर कोई भी एक्टिविटी हमारे देश के अंदर आई तो हम आपको जड़ से उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे मोदी जी, ये बात समझ लीजिए। ये कोई मैं न्यूज नहीं बना रहा हूं, कोई ना मैं कोई वीडियो बना रहा हूं, अपने अंदर की फीलिंग को आपके सामने रख रहा हूं। मोदी जी बस इस बात को समझ लीजिए। चलिए अच्छा है, जो हुआ वो अच्छा होता है, हम मानते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तान का एक्टिविटी, एक तो देश में न्यूज देखो तो ऐसा लगता है कि हम इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, लेकिन इनका इलाज कोई नहीं करता है। दिन रात ये पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं। इनका बिना पाकिस्तान का इनका रोजी रोटी नहीं चल सकता है, बिना पाकिस्तान का इनका न्यूज नहीं चल सकता है। ऐसे ऐसे न्यूज पे भी रोक लगना चाहिए। हमारे देश में जब झंडे को लोग रोडों पे चिपका रहे थे तो कोई जो है उसको उखाड़ करके अपने चलिए वो आतंकी थे, हम मानते हैं वो पाकिस्तान के जो है उनको मानने वाले थे, या पाकिस्तान से उनका कोई रिश्ता होगा, या उनकी नाजायज औलाद हो सकता है, चलिए। लेकिन फिर इस फोटो को छापने वाले कौन थे ये तो हमने खोजा ही नहीं। फिर इसको छाप कौन रहा था, क्या कौन छाप रहा था, ये इसका जांच नहीं होगा, इसका पता नहीं लगाया जाएगा। उसमें कुछ मुसलमानों को भी जो है बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ा। आप अपने देश में समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं और दूसरे देश की समस्याओं से आप पीछा छुड़ा सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है। बात याद रखिएगा। अब ठीक है, अच्छी बात है, युद्ध रुक गया, बढ़िया बात है। युद्ध रुका, पाकिस्तान में जश्न मन रहा है, जश्न मन रहा है भाई। आप इधर बोल रहे हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, उधर जश्न मान रहा है, हम कैसे मान ले? उधर से वीडियो आ रही है कि जश्न का है, हम क्या समझे इसको, क्या समझे हम? बाकी ये फीलिंग थी भाई, ये कोई वीडियो कोई न्यूज नहीं था, ये फीलिंग थी, अंदर की फीलिंग थी। कोई भी पाकिस्तानी एक्टिविटी अगर इंडिया के अंदर आएगी, मोदी सरकार हम आपको उखाड़ करके इस पूरे भारत से फेंकने का काम करेंगे। आपको कोई वोट नहीं मिलेगा, एक भी हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी आपको वोट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे 28 जो मरे थे उसके बदले अगर आप 28 लाख भी उधर देते तब भी हमको तकलीफ नहीं होता, और उसके बदले अगर हमारे यहाँ भी 28,000 तो भी कोई नहीं, उस 28,000 में मैं खुद रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। बाकी जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि जो अभी परिस्थिति है क्या ये सही है, क्या हमारे साथ विश्वासघात नहीं हो रहा है। आप कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा, और हो सके आप एक सच्चे हिंदुस्तानी होंगे तो हमारे इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि लड़ती हमारी देश की सेना है और नाम इन नेताओं का होता है। आप लोग कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, और प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा कि जिससे कि वीडियो जो है और भी आगे पहुंचे, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख पाए। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।